बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो स्टेटमेंट है उसने दिखा दिया, और ये उन तमाम लोगों के मुंह पर भी कड़ा तमाचा है जो लगातार लोगों की देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। एक तमाचा सोफिया कुरैशी ने लगाया तो दूसरा तमाचा असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया, जिन्होंने दिखाया कि जिस 5 वक्त हम इस देश की धरती पर नमाज पढ़ते हैं, हम उस मुल्क को मानते भी हैं, जिस मुल्क में हम सजदा करते हैं उस मुल्क के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं। और ये बात दिखाने का काम, ये स्टेटमेंट देने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो व्यक्ति, वो तमाम लोग आज जिनके बच्चों को मारा गया, भी आपने देखा पुंछ के अंदर बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मरे हैं, हिंदू मरे तो मुस्लिम भी मरे हैं, वो कश्मीरी लोग ही मरे हैं। तो कुछ लोग जो इस देश में हिंदू और मुसलमान पैदा कर रहे थे, उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारत देश कि आज तिरंगे की बात है। आज बात ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। आज बात देश के तिरंगे की है। और देश के जो तिरंगा जो है, वो तिरंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी शहादत से बना है। वो जो तिरंगे के जो आपको रंग दिखते हैं ना, वो तिरंगे के रंग ऐसे। और मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको रियल घटना बताता हूं। मेरा भाई खुद का इंडियन आर्मी में, उसका फ़ोन आता है परसों, साउथ अफ्रीका पहले उसको लगाया हुआ था वहाँ से उसका कॉल आता है कि उसको वापस इंडिया बुला लिया गया है। वहाँ से वो कॉल करके ये कहता है और बात करते हुए कहता है कि मेरे को वहाँ भेजा जाए जहाँ पर जंग हो रही है, क्योंकि उसने आर्मी को ज्वाइन किया अपने देश के लिए। तो जो फौजी होते हैं ना, उनका वो जज्बा होता है, और एक फौजी के लिए जो तिरंगा होता है उसके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात होती है। ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो देश के जो फौजी हैं वो इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन इस देश के तिरंगे पर आँच नहीं आने देते। और मैं आज देश की इंडियन आर्मी को, देश की मिलिट्री को, देश की वायुसेना को, थल सेना को, सबको दिल से सैल्यूट करता हूं कि अगर आप लोग बॉर्डर पर डटे हैं तो हम लोग यहां पर बेफिक्र होकर घर में सो रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश की सेना भारत देश के एक भी नागरिक को चोट नहीं आने देगी। और आप लोगों को दिल से सैल्यूट, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और देश के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आज देश के तिरंगे की बात है, आज देश की बात है, तो हमें एक होना चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। उन्होंने दिखाया कि वो पायलट भी है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, ये तो तमाम लोगों को जानना चाहिए, और ये बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर जो तमाम लोग, मैंने आपको बताया ना कि जब बात देश और राष्ट्र की आती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उनको देश और देश का तिरंगा नजर आता है। और तेज प्रताप यादव के इस बयान को आज पूरा देश सराहना उनकी कर रहा है कि अगर वो पायलट हैं तो उनके जो देश के लिए वो कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी वहां पर जाएंगे। तो ये उनके इस बयान को पूरा देश अप्रिशिएट करता है। मीडिया को लेकर एक मेरा क्वेश्चन था जी कि कल पुंछ में गोलीबारी में एक मुस्लिम मौलाना की मौत होती है, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया से लाता है कि मारा गया आतंकवादी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में क्या है, ये जो लोग हैं ना, कुछ गोदी मीडिया के जो लोग हैं जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आप क्या कहेंगी? और ये उन लोगों के मुंह पर भी एक कड़ा तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं। देख लेना, देश की बेटी पूरा तिरंगे को लीड कर रही है, देश को लीड कर रही है। तो ये हमारे देश की बेटियों की काबिलियत है, और उनके जो हस्बैंड है वो भी मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी के अंदर ही हैं। तो हम ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं। और बाकी ऐसे लोग, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। तो बात देश के तिरंगे की, ऐसे लोगों पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।